हम लोग ओरली पढ़ते हैं। बुक के पार्ट के तौर पे हमने पढ़ा। हमने जाना कि जो इसम होता है उसके तीन हालत होते हैं, मरफू, मनसूब और मजरूर, जो कि इससे पहले हम पढ़ते जा रहे हैं। उसकी एक एक किस्म बताई है, या ये कह लीजिए कि सिर्फ फाइल मफूल को डिस्कस किया है बस इन्होंने। ऐसा नहीं है कि मरफू सिर्फ फाइल ही मरफू होता है और कोई मरफू नहीं होता है। मंसूब सिर्फ मफूल होता है, ऐसा भी नहीं है। मजरूर सिर्फ प्रीपोजिशन से होता है, ऐसा भी नहीं है। तो समझ लीजिए कि इन तीन को डिस्कस किया, या तीनों की एक एक मिसाल दिए कह सकते हैं। नीचे मिसाल देकर के बताया, जा अल वलदू दाउतुल वलदा दहबतु इलल वलदी। वलद के तीनों हालात बताएं। इसी तरह क़राअतिल बिन्तु, अल्लमतुल बिन्ता, क़लबतु मिनल बिन्ती, ये सब भी तीनों की मिसालें हैं। थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन इंशाल्लाह जहाँ पढ़ने में दिक्कत होगी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि नीचे आने वाले जो वो है इसमें से बताइए कि फाइल कौन है, मफूल कौन है और मजरूर कौन है, जार मजरूर कौन है। तो ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक कम लोग हैं तो दो दो सेंटेंस करते रहते हैं। ट्रांसलेशन भी कर लेंगे, और अगर फटाक से आप कर पाए तो। और साथ में आप जार मजरूर और मफूल और फाइल भी बता देंगे। चलिए स्टार्ट करें, तस्लीम बस बस। أخذ الولد القلم من المدرسة. The boy took the pen from the teacher. المدرس المدرسي. الولد subject, القلم object और المدرسي मजरूर मजरूर। ठीक है, एक और। एक और, जा सायु अलबरीद बी बिल रिसाइल। कोई नया वर्ड है? सर, सारे ही नए वर्ड लग रहे हैं। जा तो नहीं होगा। सिर्फ, हाँ, जा को छोड़ के सर, रेस्ट थ्री। वैसे तो दूसरी बार आया है वर्ड सायुल बरीद, कोई बता पाएगा? पोस्टमैन। पोस्टमैन। सायुल बरीद, पोस्टमैन। ओके सर, ओके। रसायल द रिसाला पो की जमा है। ओके, द पोस्टमैन केम विद द लेटर्स। सो पोस्टमैन सब्जेक्ट, बिल रिसाइल इसराइली मजरूर। ठीक है, ठीक है। और कुछ बोलना चाह रही? नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं शायद। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं है, वैसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना हो। तो ओके। साहिल बरीद से पहले मैंने बताया पोस्टमैन के माने में, और साथ में मैंने ये बात भी बताई थी कि ईमेल को हम क्या बोलते हैं अमीरा? ईमेल आईडी, ईमेल को आईडी नहीं, ईमेल। अल बलीदुल इलेक्ट्रॉनी, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनी ता हट जाएगा तो अल बरीदुल इलेक्ट्रॉनी बोलते हैं हम ईमेल को, अगर आप याद रख पाए तो। चलिए, बस नेक्स्ट कीजिए अमीरा। एक मिनट। बर्ड इन्फो। قطف خالد الوردة. قطف is فعل. خالد is فاعل. الوردة is مفعول. خالد plucked out the rose. قطع قطع الجزار اللحم بالسكين. सर जज़ारू है ना? हाँ, जज्बात। آه آه قطع الجزار. सर जज़ारू is معنى carrot. قصاب، قصاب. ما معنى قصاب؟ ये याद आ रहा? कोई बताएगा? नहीं। तो कसाब और जज्जार हम उसको बोलते हैं। भाई बच्चर, आप कुछ यही बोले थे, कुछ और बोले थे? कसाई। जी सर। قطع الجزار اللحم بالسكين. uh, the butcher cut the meat from the knife. قطع فعل. الجزار فاعل. اللحم लहमू रहेगा। مفعول. जी सर। अल्लहमू रहेगा, अल्लहमू रहेगा। नहीं सर, اللحمة. ठीक है।
मफऊल है क्योंकि अल्लहमा, और बिस्सिकीन बा इज जार एंड सिकीन इज मजरूर, जार मजरूर। ठीक है, मैं वैसा बना इसके लिए फिर चल सकते। नालत अलबिंतु जायजत। हासिल किया लड़की ने हासिल किया प्राइज। ठीक है, नालत बिंतु फाइल है नालक और बिंदु ये पूरा फाइल, जायजा तो मफूल है। नालक बिंदु को ये पूरा फाइल है। अलबिंतु वो फाइल है। हाँ तो अलबिन बोलिए ना। अलबिंतु हाँ ठीक है। और जायजा है मफूल। ठीक है, एक और पढ़िए। और रईतु तलबन तौलिबन फिल फसली, मैंने देखा स्टूडेंट को क्लास में। तौलिबन मफूल है, फिल फसली मजरूर है। ठीक है, यस अरूबा नेक्स्ट। قال أبو هاشم الكتاب من المدرس. هاشم सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता दो। हाँ, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाए। हाशिम कोई डाउट है आपको الطلبة। समझने में भी? यस। आपको समझने में अभी कोई डाउट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के? अरबी कंफ्यूज रहती हूँ। ठीक है, तो फाइल और मफूल, फाइल सब्जेक्ट एंड मफूल इज ऑब्जेक्ट। क्या बताया आपने? मैं सुन नहीं पाया, अगर आप बता चुकी तो। तलबा सब्जेक्ट होगा और ये हाशिम तलबा तो हो ऑब्जेक्ट। गया वर्ब, वर्ब के अलावा होगा सब्जेक्ट अच्छा। ऑब्जेक्ट। जो वर्ब का काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा। तलब कौन कर रहा है? हाशिम। तो वो हो गया सब्जेक्ट यानी फाइल। आगे मुदर्रिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया लेकिन अब इंग्लिश वाले को छोड़ने की कोशिश कीजिए। अभी आप कंफ्यूज हो तो ठीक है, लेकिन इसको क्लियर कीजिए। फाइल मफूल एक बार बैठ के कर लीजिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और मजरूर भी है, जिसपे प्रीपोजिशन लगता है वो हालत जर में हो जाता है, उसको मजरूर बोलते हैं। तो हालत मिनल मुदर्रिस जो है आपका वो मजरूर। मुदर्रिस में एक और कीजिए, एट्स भी कीजिए। وضع طلاب الكتاب على الطاولة. सर वضع मतलब उठाना रखना। या रखना। तो तुल्लाब सब्जेक्ट होगा और किताब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुक्का मार रहे हैं आप लेकिन लग जा रहा है। आगे आगे। और आला आला की वजह से जेरा है। हाँ ठीक है, लेकिन पढ़ने में आपने पेश पढ़ा था, लेकिन जेर आएगा हालत तो अभी नतीक। ठीक है, यस साबिया नेक्स्ट नाइन्थ कर दीजिएगा, और टेंथ रवि साहब आप कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अग अगलकुल नाफिजता बिल यदी, ठीक है, फेल फाइल फूल जार मजरूर। फेल। ठीक है, फेल फाइल तो छोड़ दीजिए, मफूल कौन है? अन नाफिजता और मजरूर? बी मजरूर यदी। बिल यदि पूरा जा, मजरूर है। नहीं सर, बी जार यद, है, यदि उसकी मजरूर। यद बोलिए, माना क्या हुआ? आई क्लोज द विंडो विथ हैंड। ठीक है, ये रवि साहब लास्ट कीजिएगा। रमी साहब आप हैं? चलिए अमीरा कर दीजिए आप। जी सर। ضرب لقمان الكلب بالعصا. ضرب is فعل, لقمان is فاعل, كلب is مفعول, بالعصا B is jar, العصا is مجرور, jar مجرور. So لقمان हेलो نمر dog को from the stick. ठीक है, अब आई रवि साहब, आपकी आवाज से पहले तक नहीं आ रही थी। सर, अभी वापस। ओके। ठीक है, माइक ही ऑफ था, आपका भी ओपन हुआ था। खैर,
नहीं सर। चलिए तो अगला देखते हैं जरा सा। एक और वही उसी तरह की चीज जैसे पहले मैं आपको किताब में आने से पहले ही थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाता आता हूँ और फिर किताब में आता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आसान हो जाता है आपके लिए। ऐसा मुझे लगता है, होता है कि नहीं मालूम नहीं। तो रिमेंबर के नाम से आ रहा है, ये आपके सामने नया उसूल आ रहा है। जरा इंग्लिश वाला तस्लीमा साहिबा पढ़िएगा। In objective and genitive cases, the ya and noon will be added to the singular noun in order to form sound masculine plural. और मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, बाउंस। जी सर। तो कोई और बताएगा? ये सर होगा। सर हालत नसब और हालत जर में या और नून आएगा सिंगुलर नाउन में, ताकि मैस्कुलिन प्लूरल ये फॉर्म बच्चा हो सके। मैंने जो मैं आपको बिल्कुल सही आपने कहा रूबा, तकरीबन सही है। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि वाव नून के जरिए जो हम प्लूरल बनाते हैं, मुस्लिमूना, मोमिनूना, सालिहूना, कानितूना, मुदर्रिसूना, लाइबूना, आलिमूना, जो भी आप इस तरह की प्लूरल बनाते हैं, वो तब तक वाव नून में रहेगा जब वो हालत रफा में हो। अगर वही हालत नसब या जर में आ जाए तो वो मुस्लिमीना, मोमिनीना, सालिहीना, कानितीना और आलिमीना, ये सब यानून के जरिए आ जाएगा जब भी वो हालत रफा नसब में आएगा, सॉरी, नसब और जर में आएगा। वही बात वहां पे वो बता रहे हैं, उन्होंने आधी बात बताई है, रफा वाले को हटा दिया है, क्योंकि रफा वाला वो समझ रहे हैं कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इन्होंने सिर्फ नसब और जर वाला बता दिया। तो जेनेटिव ऑब्जेक्टिव केस ये हो गया हालत नसब, और जेनेटिव केस ये हो गया आपका हालत जर। तो उसी को एग्जाम्पल से कह रहे हैं। एक बार अभी वाला भी देख रहे थे, फी हालत नस्ब वल जर्री, नसब और जर की हालत में तुदाफु यानून, तो यानून को ऐड कर दिया जाता है, ये लास्ट में यानून को ऐड कर दिया जाता है। इला निहायत मुफरद, जो सिंगुलर है उसके लास्ट में, मुदर्रिस सिंगुलर था, यानून ऐड कर दिया गया। फल्लाह सिंगुलर था, फल्लाहीना कर दिया गया। तो मुफरद के लास्ट में यानून को ऐड कर दिया जाता है लिअजली सुनइल जमअल मुदक्कर, जमा मुदक्कर सालिम बनाने के लिए उसके लास्ट में इसको ऐड कर दिया जाता है। बस इतनी सी बात आपको ये बता रहे हैं। मैं समझा पाया अपनी बात, या फिर दोबारा से एक बार कोशिश करूं? सर समझा। क्लियर है? आपका भी उमैमा साहिबा, देन अमीरा, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अमीरा क्लियर है? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही चीज बस यहाँ पे बताई, अब उसी के एक्सरसाइज हमें करवा रहे हैं। उक्तुब अहवाल अल अस्मा इल्लती तहतहा खत्तु। अब आपको बस देखना है कि जब भी मुस्लिमूना वाउन के जरिए प्लुरल होगी तो वह हालत रफा में होगा, और याउन के जरिए प्लुरल होगी तो वह हालत नसब या जर में से आपको देखना पड़ेगा किसमें होगा। कह रहे हैं कि राइट द केस ऑफ अंडरलाइन नाउन, नीचे जो अंडरलाइन नाउन आ रहे हैं उसका आपको बताना है किस हालत में है, किस केस में है, ठीक है ना। यानी हालत नसब, रफा और जर में से आपको बताना है किस हालत में। ऐसो मैं साहिबा पहला पढ़िएगा और बताइएगा। जा अल मुहंदिसूना, किस हालत में है? इंजीनियर आया हालत रफा में, वाव नून है। इंजीनियर आया तो सिंगुलर हो जाएगा, इंजीनियर आए। अगर आप इंजीनियर को इज्जत नहीं देना चाह रही है तो इंजीनियर आए, प्लूरल में तो देना ही जी, पड़ेगा। तो आए इंजीनियर आए रफा में है। रफा में और है, फाइल होने की वजह से। काबल काबल बस तू बस बस। अल आगे एक एक करते हैं, मुदर्रिसीना। एक एक करते हैं। अच्छा। चलिए रमी साहब नेक्स्ट सेकंड कीजिएगा। कबलतुल मुदर्रिसीन काबिल का। नए वर्ड काबल तो आपके लिए। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही, या आप बोल नहीं रहे? चलिए साहब, ये कीजिए, सेकंड और थर्ड दोनों। कबलतु अल मुदर्रिसीना हालत नसब, वजह? क्योंकि या नून है सर। यानून है, या यू की यानून है? नहीं, ये बताइए, मफूल है इसलिए। यानून तो इसलिए आया कि नसब में, ठीक है ना। तो हालत नसब में है मफूल होने की वजह से।
चलिए ठीक है, तस्लीमा साहब थर्ड। قال الله عز وجل أعرض أعرض عن الجاهلين किस हालत में? हालत जर वजह अन की वजह से माना भी कर पाएंगे आप, आरिदानिल जाहिलीन? अल्लाह सेड टर्न अवे फ्रॉम जाहिलीन। ठीक है। ठीक है, एराज करो जाहिलों से, ठीक है, बिल्कुल सही है। साबिया नेक्स्ट, फोर्थ। जलस मुसाफिरून अलल मकाइदी हालत रफा में। हालत रफा में फाइल होने की वजह से। सरूबा नेक्स्ट। وقاتل المسلمون في صف واحد حالة رفع منه वजह فاعل किस वजह से? फाइल, ठीक है, ठीक है, فاعل ठीक है, बिल्कुल सही। यस, अमीरा नेक्स्ट, सिक्स। قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة مؤمنون हालत रफा में है and मुमिनून इस हालत रफा में है क्योंकि फाइल है। किसका फाइल है? वर्ब है। सिर्फ फाइल है चलिए इसलिए। नहीं, ठीक है, तो मुब्तदा सर कह देंगे, मुब्तदा होने की वजह से हालत रफा में, ठीक है ना? ओके, जी सर। फाइल होने के लिए फेल का होना जरूरी है, फेल मौजूद नहीं है वहां पे। यस, नेक्स्ट, उमैमा सर। साबिरीन क़ाल खबर अल्लाह ताला इन्नल्लाह मासिब साबिरीन हालत नसब में है। किस वजह से? इन्नल्लाह मासिब- इनकी वजह से, किसकी वजह से? इनके वजह से। एक तो वो इन्ना है, इन नहीं है, दूसरी बात नहीं, उसकी वजह वो गलत है, बता रही हैं आप। मा मफूल होने की वजह से मा प्रीपोजिशन है, तो इसलिए वो हालत नसब में नहीं बल्कि नसब में हालत जर में है, जन्म। हालत जर में है। प्रीपोजिशन होने की वजह जी से हालत जर में है। नमी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? साहब, ये कुछ पूछ रही थी आप? मा साबिरीन और इन्ना की खबर ना है ना। इन्ना की खबर नहीं, मा लग गया ना, प्रीपोजिशन आ जाएगा तो सारी बात खत्म, प्रीपोजिशन की वजह का असर रहेगा, ठीक है ना? जी तो सर। हालांकि हालत जर और नसब का सेम ही अराब होता है यानी, लेकिन उसके बावजूद हम बोलेंगे कि हालत जर है, क्योंकि इन्ना की, सॉरी, मा के बाद आया है ना? चलिए, नमी साहब हाजिल next। अम्वालु लिल पाकिस्तानीन। पाकिस्तानी ने यानून इसीलिए आया कि बिकॉज ऑफ ली। हाँ, बिल्कुल सही है, बोलेंगे इसको हम हालत जर, जेर वाली हालत। सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट आई नो इट इज बिकॉज ऑफ एल। आई डोंट नो, आपने लॉजिक बिल्कुल नहीं सही जवाब समझ। दिया है, आपका जवाब में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है, बस उसका टर्म मैंने एक बता दिया, क्या टर्म यूज होता है उसके लिए, ठीक है ना? तो आप ये नहीं कहिए मुझे समझ नहीं आया, आप ये कहिए कि ग्रामर उलझा दे रही है आपको, वरना आप चीज इस बात को समझ के आप कंफ्यूज हो रहे हैं ग्रामर में, ग्रामर आपको परेशान कर रही है, लेकिन इस बार आप नहीं कंफ्यूज हुए। वो नाम थोड़ा सा आप ये पहले दिमाग से निकालिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वरना और नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ओके। तो इजी बनाइए, सोचिए कि इजी है इंशाल्लाह, ठीक है ना? चलिए, तस्लीमा साहब नेक्स्ट। वकाल यूनुस अलैहिस्सलाम इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ज़ालिमीन हालत जर में है मिन की वजह से। ठीक है, माना क्या होगा? एंड यूसुफ said, and Yunus, peace be upon him, said, indeed
I am among Zalimin. I am among the Zalimin. ठीक है बिल्कुल। तो I हालत was among Zalimin. ठीक है। Okay. चलिए यार ऊपर लास्ट कर दी। القرآن موجودون في الفصل حالة رفع مبتدأ خبر की वजह से हाँ खबर की वजह से, मुब्तदा तुल्लाब है और खबर मौजूदूना है, तो दोनों मत बोलिए, खबर की वजह से ना, मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होता है, मौजूदूना खबर होने की वजह से हालत रफा में। ठीक है। काबला युकाबिलु मुकाबलतन, आई मीट के लिए जो वर्ड यूज हुआ है उसका माजी मुजारे काबला युकाब। अज़्ज़ा यउज़्ज़ु अज़्ज़न, बुलंद होना, इज्जत, जलाल वाला होना, जल्ला यजुल्लु जलालन। और अअरज़ युअरिदु इअराज़न, बचना अवॉइड करना, और ऐसा कोई वर्ड इसके अलावा। क्लासेज ऑफ फॉरेन सेंटेंस इन इंग्लिश, इसको हम लोग हटा करके करेंगे। मैं आपको अरबी बोलूंगा और आपसे मैं ईमानदारी के साथ ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी जो है, अगर आपके सामने बुक खुली हुई हो तो आप बंद कर देंगे और थोड़ा थोड़ा खोल के भी नहीं देखेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी आप लोग बहुत समझदार है, तो है बुक एक ही दो लोगों के पास है, लेकिन जिनके पास है वो इंशाल्लाह ईमानदारी से करेंगे। चलिए मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, इश्तरैतु हादिहिल कुर्रासता ब50 रियालन। अमीरा रियाज। Sir, I bought this book. I bought this notebook for 50 riyals. वेरी गुड। यस लमी साहब, عندي الآن 20 ريالا। लमी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा इनका वो डिस्कनेक्ट हो गया। यस साबिया, عندي الآن यस सर, यस 20 रियाल। अच्छा अच्छा कर रहे हैं, कीजिए कीजिए कीजिए। नहीं सर, हम सुनाई नहीं दी सर। हिंदी अलाना बाकी 20 रियाला। नाउ आई हैव 20 रियाल्स। ठीक है, ये तो आप सोते सोते बता देते हैं क्योंकि ये बहुत इजी था आपके लिए, ये रो यूजफुल आप यूज करते होंगे बहुत। या साबिया, وعند صديقي 40 ريالا। सर और एक दो बताएं। وعند صديقي 40 ريالا। My friend has 40 real। रियाल रियाल रियाल। जी सर। ठीक है ना। अरूबा, मजमुआ मतलब होता है टोटल नंबर, टोटल को बोलते हैं। मजमुआतु हादिहि रियालात तबलुगु इला 60 रियालन। तो 60 बोला। 60, 60 हाँ। और the total number of this of these reals. सर रियाला की बात क्या हो रहा था? तबलुगु इला 60 रियालन। सब लोगों का कोई बताएगा तबलुगु? पहुंचना, तो टोटल टोटल पहुंच गया 60 रियाल, टोटल रियाल की तादाद पहुंच गई 60। अच्छा मजमुआ मैंने टोटल का बताया, और मजमुआ ग्रुप को भी बोलते हैं, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप है अल मजमुआ तुल आम, तो जनरल ग्रुप, इस तरह मजमुआ का एक वो माना भी होता है। यस तस्लीमा साहिबा, कोई नया वर्ड होगा तो बताइएगा। औदातु फी हिसाबी 80 डॉलरन। सर फर्स्ट वाला क्या कहा? औदातु फी हिसाबी, नया वर्ड आपके लिए, जी सर, फर्स्ट वन। यूजफुल वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा, आपके काम भी आएगा डेली लाइफ में। अच्छा हिसाब मालूम है आपको? फी हिसाबी, हिसाब मीन्स अकाउंट्स। अकाउंट। अब तुक्का लगा दीजिए। औदातु फी हिसाबी 80 डॉलरन, पैसे की बात चल रही है, अकाउंट की बात चल रही है। आई हैव 80 ठीक है, डॉलर। आई क्रेडिटेड, मैंने डाला 80 डॉलर डिपॉजिट। डिपॉजिट। ओके, आई सर उसका डिपॉजिटेड नहीं नहीं, 80 एक डॉलर। मिनट, डालने को तो क्रेडिट बोलेंगे ना हम, मैं गलत बोल रहा हूँ? क्रेडिट और डिपॉजिट एक ही होता है। नहीं मतलब अगर हम पैसा डाल रहे हैं क्या बोलेंगे इंग्लिश में अकाउंट में, आई डिपॉजिटेड। और निकाल रहे हैं? आई डेबिटेड।
अच्छा ठीक है, Withdrawal. डिपॉजिट। हाँ, credited or Credit. yeah, credited or can also be डिपॉजिट used. कर Yes. लें, ठीक है, वो भी ठीक है, डिपॉजिट तो हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट तो हम, मैं जो समझ रहा हूँ, अगर गलत समझ रहा हूँ तो बताइएगा। मैं जो समझ रहा हूँ डिपॉजिट का मतलब डालना, और क्रेडिट, सॉरी, क्रेडिट का मतलब दोनों डालना, सेम। अकाउंट में ऐड होना, और डेबिट का मतलब कटना। जी जी। ठीक जी। है, कीजिए। तो औदातु का मतलब डालना है अकाउंट में, फिर से कीजिएगा। औदातु फी हिसाबी $80। I credited my account with $80. ठीक है, यस उमामा साहिबा। उसी का उल्टा है, अगला वर्ब जो आ रहा है इसी का अपोजिट है। सहबतु मिन हिसाबी मिअता दुलारिन। सहबतु मिन हिसाबी मिअता दुलारिन। अच्छा, उसने डाला था, इस निकालना होगा। मैंने अपने अकाउंट में मियाँ तो $100 निकाले। ठीक है, यस अमीरा। अनफक्तु अला उसरती 20 दुलारन। I spent $20 on my family. बड़े कंजूस हूँ, सिर्फ 20। यस रवी साहब। अखस्तु मिन अखी 70 रुबियतन। My brother took 70 rupees from me. नो, अखस्तु। Oh, I took from my brother. Sorry. ठीक है, 70 I took रुपीज। यस 70 rupees from my brother. साबिया। बक़िय इंदहु अलआन 80 रुबियतन। साबिया खान, चलिए आप बताइए, रुबा। शुड आई रिपीट? Repeat करो। ठीक है, बक़िय इंदहु अलआन 80 रुबियतन। 70 rupees in my bank. 70, 70 rupees would be now. 80, 70। फिर से सुनिए, बक़िय इंदहु अलआन 80 रुबियतन। Right now I'm left with 80 rupees. 80 रुपीज आर लेफ्ट उसके पास ना। बकिया बाकी अच्छा है, सर, एंड नाउ ही हैज 70, सॉरी 80 रुपीज लेफ्ट। ठीक है ना, एंड ही हैज। ठीक है, इस साबिया भी हैं आप? चलिए तस्लीमा साहब। रअयतु फी जैबिही 90 रुबियतन। I saw 9 rupees in his pocket. 90, 90 rupees in his pocket. 90 रुपीज। चलिए ठीक, चलिए बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। ओके, Sir, औदयतु का normal word क्या होगा? Basic base word. औदअ यूदिउ ईदाअन। औदअ पास्ट। Where is it, sir? यहाँ पे, अच्छा भाई मैं दिखाने वाला था। ये दोनों वर्ड देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यूजफुल वर्ड है, इसको जरा देख लीजिए। ठीक है ना। और सहबतु का? सहाबा यसहबु। इसहब इसहब निकालो, ऑर्डर ना। है। ओ हाँ, क्योंकि ये दो वर्ड्स है, हम एटीएम में इस्तेमाल करते हैं। लाइक हाँ, ईदा इसहब इज फॉर डिपॉजिट and ishab is for taking it out. Ishab we use for pull also. Pull. Correct? डोर पर लिखा होता है ishab. नहीं, पुल के लिए नहीं होता, उसके लिए होता। हाँ, पुल के लिए, सॉरी, हाँ, पुश। पुल के लिए, पुश के लिए हाँ, कुछ और लिखा होता है, वो तो भूल गई मैं। both are same ना। We are हाँ, pushing the money from the account. Sorry, अच्छा, yes, वो yes. फिर दिफा होता है ना, वो भी हम बोलते हैं सर। दिफा, दिफा इज टू पुश, सो वो भी। और आपने दफा से याद इदफा, आया, दफा पे का माना भी होता है। दफा तो समन, दफा यस, इदफा। गरीम रामा, मैंने जो है कीमत अदा कर दी, या मैंने जुर्माना अदा कर दिया। दफा यदफा दफा, याद कर लें आप लोग, तमाम लोग ये वर्ड्स लिख लीजिए अलग से, ये यूजफुल वर्ड्स में से इकोनॉमिकली, क्योंकि अब जब भी आप इंशाल्लाह आप लोग हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे,
जो लोग नहीं गए हैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ मैं। तो आप ये सब इस्तेमाल करेंगे। वैसे अक्सर यहाँ गए हुए ही लोग हैं। बताइए, अरूबा तक होके आ गई है माशाल्लाह। तो ये सब इस्तेमाल होने वाले वर्ड है। अवदा, सबहा, सहाबा। अच्छा, हमें एक और सबहा पढ़ा हुआ था वर्ड, कोई याद है किसी को? जी सर, क्या माना? स्विमिंग के लिए था। स्विमिंग के लिए, वेरी गुड। सबहा या सबहतु फिल बिरकती वगैरह वाला माना। और इसी से सबहा, ये भी पढ़ा है हमने। सबहा ये तो और इजी है। तो हमद ना, तस्बीह, हमद इज डिफरेंट। तस्बीह, जी जी तस्बीह, जी, सब्बिह इसम तस्बीह। रब्बिकल आला। सब्बाह, अल्लाह। सब्बाह। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हमने पढ़ा था। सब्बिह बिहम्दि रब्बिका। चले ठीक है। तो और ये अनफाका भी अच्छा वर्ड है। इनफाक उर्दू में भी यूज होता है खर्च करने के माने में। अनफाका जनरली खर्च करने के माने में होता है। कुरान के इस्तेलाह में कभी इन्फाक आए तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। यही वो डिफरेंस है जो आपको क्लासिकल अरबिक और रिलीजियस अरबिक और जनरल में फर्क में मिलेगा। तो अनफाका का मतलब खर्च करना, कोई फालतू खर्च करना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कुरान के इस्तेलाह में जो इस्तेमाल होगा तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, सही चीज के लिए खर्च करना वगैरह। अवदातु, अवदा युदिउ, सहाबा यसहबु, सहाबा यसहबु। ठीक है। लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 मिनट है, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं। करें स्टार्ट लेसन अगला या कुछ और कर लें? चलिए, खामोशी आपकी मैं हाँ मानता हूँ। खामोशी हाँ मानी जाती है शरीयत एतबार से भी कुछ लोगों की। अदरस रबिअ लेसन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए अरूबा स्टार्ट कीजिए बेटा। أفرغت من كتابة الدرس أيها الطلاب. Are you all free from the lesson? फ्रॉम राइटिंग द All लेसन। students from writing the lesson. All students. الطلاب نعم فرغنا من كتابة الدرس الحمد لله. Yes, we are free from writing الحمد لله. المدرس أريد اليوم أن أشرح لكم عدد والمعدود. I want you all to understand أشرح. करिए आपके पास अशरा टू एक्सप्लेन। I will explain you today عدد المعدود. आदत और मादूद समझ लीजिए, वैसे आप लोग समझ रहे होंगे, फिर भी जिन लोग नहीं समझ रहे हो समझ लीजिएगा। अभी यहाँ की डेफिनेशन आगे बताएंगे, लेकिन कई बार डेफिनेशन में चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा 6 लड़के, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 6 लड़के, तो इसके अंदर जो 6 है उसको हम बोलेंगे आदद, उसको हम बोलेंगे आदद। और जो लड़के हैं उसको हम बोलेंगे मादूद। यानी काउंटिंग्स को हम आदद बोलते हैं और जिस चीज को काउंट किया जा रहा है उसको हम मादूद बोलते हैं। तो आदद मादूद के बारे में अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी है। एक तो 1 से लेकर 10 तक के बारे में बुक 1 में पढ़ा था, नंबर 1। और दूसरा क्या पढ़ा है? 100 और 1000। अच्छा, 100,000 में फिर तो 3 चीज पढ़ ली हमने। 100,000 में पढ़ लिया। और अभी लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था? 20 से 90 तक की हाँ, गिनती। यानी दिहाइयाँ जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं। अभी बहुत कुछ रह गया है इसमें, तो आप जो है वही आदद और मादूद आपको बताएंगे। थोड़ा सा बोरिंग सा लेसन होने वाला है, लेकिन ठीक है। आदद मादूद ये ऐसी चीज है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको याद रहेगा, समझ में आ जाएगा, इस्तेमाल कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद आ जाएगा, वरना अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो और ऐसा नहीं है कि अरबिक में ही अदद मादूद परेशान करता है, हर जबान में अदद मादूद परेशान करता है। आप अपने बचपन को अगर याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने गिनतियां इंग्लिश वाली खासतौर से कितनी मेहनत से याद की है। उर्दू वाली तो शायद आपको अभी भी नहीं याद होगी। क्यों? अमीरा 68 को क्या बोलते हैं? अमीरा 68 को क्या बोलते हैं उर्दू नहीं में? पता सर। नहीं पता। कैसा अरूबा 69 को क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, अरेबिक नहीं ना। क्या? ये बड़े लोग शायद बता रहे हैं। यस उमैमा साहबा 66 को क्या बोलते हैं? सर हिंदी में? हाँ उर्दू में, हिंदी में आप कह रहे हैं सर नहीं है। 60 क्या पूछ बोला आपने? 66। 67? और 67? सर 67 सही है। 67?
नहीं आती सर। अच्छा, तो मैं बस यही बता रहा आपको, यही साबित करना मैं चाह रहा था कि गिनतियां हर जबान में मुश्किल होती हैं, लेकिन इंग्लिश को हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया तो उसके हम easy- आप बचपन में याद किया, अभी भी किसी बच्चे को आप पढ़ते हुए देखिएगा, वो बड़ा कंफ्यूज होगा कि 19 के बाद 20 21, जहां तक तीन 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 चलता रहेगा तब तक ठीक रहेगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मेरा जहां से मेरा दिहाई 29 बदलेगी। के बाद 31, 29 के बाद 31 से स्टार्ट हो जाता है, इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता हाँ, है। तो बहुत बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, दिहाई वाली बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ही अरबिक में भी अदद है, अदद परेशान करने वाली चीज है तो यहाँ भी परेशान कर रही है, इसलिए हमने देखा कि इसको अलग अलग चीज, अलग अलग हिस्सों में हम सीख रहे हैं। पहले हमने 1 से लेकर 10 तक सीखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इन्होंने बताया तस्लीमा साहबा ने कि 100 और 1000 सीखा, याद आया मुझे बाद में, 100 और 1000 सीखा हमने, जो आसान आसान था। और उसके बाद फिर हमने ये जो 20 से लेकर 100 तक सीखा। अभी तक ये तकरीबन आसान चीजें थी, एक से लेकर 10 तक थोड़ा मुश्किल था, बाकी ये सारी चीज आसान थी। अब जो बीच वाला झमेला थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है जिसको समझना पड़ेगा। तो इस लेसन में उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसी को अदद और मादूद कहा है। अब कितना, इस 2 लेसन में शायद बताएंगे इस पूरे को, अब कितना इस लेसन में बताते हैं ये मुझे अंदाजा नहीं है अभी। गिनती आ रही है आगे, देखते हैं इंशाल्लाह। चलिए 2 मिनट है, अमीरा आप कर लीजिए, आप थोड़ा स्पीड में करते हैं जितना भी आप कर पाए, एंड होने तक आप ही पढ़ती रहेंगी। अमीरा रियाज। जी सर। जी सर। हाशिम, माज़ा युरीदु बिल-अदद या सय्यदी? What युरादू, do you mean by मादा युरादू, माज़ा युरादु? क्या फर्क क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय, जो आपने ट्रांसलेशन किया, अगर वो होता तो होता मादा तुरीदू, यू के लिए ता होता ना, जी सर। ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, क्या मुराद लिया जाता है, क्या होता है माना, ठीक है ना। तुम क्या मुराद लेते हो, ये एक्टिव वॉइस हो गया, जहां सब्जेक्ट मेंशन होगा वो एक्टिव वॉइस होगा, जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा वो पैसिव वॉइस होगा। चलिए, क्या मुराद है अदद और मादूद, अदद से, या सैयदी ए मेरे उस्ताद। चलिए, المدرس العدد كلمة نعد بها الأشياء. عدد is a word in which there are things. هاشم، وماذا تعني كلمة المعدود يا سيدي? And what is the meaning of the word معدود, O teacher? المدرس معدود شيء نعده بالعدد. معدود is a thing which is followed by the عدد. which we count سعاد by the adad, by the numbers. Adad is a thing by which we count, and madud is a thing which is counted by the number. समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने पहले ही बताया कि रोटी आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे रोटी क्या है, लेकिन आपको डेफिनेशन बताने को कहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे भी, शायद से आप परेशान हो। चलिए आगे। سعاد، كيف نعد شيئا إذا كان واحدا أو اثنين؟ How will we count anything if it is one or two? अब ये रिवीजन चल रहा है المدرس अकाउंट से, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि हम लोग क्लास 5 में आ गए, क्लास 1 में हमने पढ़ा था तो हम बहुत 4 साल हो गया, लेकिन हमने उसको 4 में 5 महीने में पढ़ा है। तो पुराना रिवीजन है, समझ लीजिए। एक